हेलो स्टूडेंट्स, अपना नैक्सट टॉपिक सी अपना रदरफोर्ड ਸਕੈਟਰਿੰਗ। ठीक है, रदरफोर्ड ਸਕੈਟਰਿੰਗ पढ़न तो पहला असी कुछ बेसिक कंसैप्ट पढ़ते हैं, ਸਕੈਟਰਿੰਗ बारे ही पढ़ते हैं। ठीक है, ਸਕੈਟਰਿੰਗ की होंगी है, किद्दां होंगी है। ठीक है, तो ਸਕੈਟਰਿੰਗ जे असी डूंघाई दे विच जाने तो टर्म ਸਕੈਟਰਿੰਗ आ जाती है, जे असी अपर लैवल ते रहने तो कोलिजन आ जाती है। ठीक है, कोलिजन ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂट्स, जो कोलिजन है एक वाइडर टर्म आ इन फिजिक्स एज कंपेयर टू इन डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ तो दो चीज़ों का टकराउना ही होंगे साढ़े कोल कोलिजन। बट दो चीज़ों के टकराउन तो फिजिक्स की कहती आ भी दो चीज़ां जे टकराउंदियां भी नहीं तां भी उन्हां दे विच कोलिजन हो जाता। ठीक है, एक शब्द वरत्या जाता इंटरैक्शन। दो चीज़ां जदों इंटरैक्ट करदियां ने तां वो भी कोलिजन करदियां ने, कोलाइड करदियां ने। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण असीं कोलिजन नूं लैके अगे वधदे हां भी किद्दां कोलिजन हुंदा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, कोलिजन दियां दो टाइप्स होंदियां ने, ਸਕੈਟਰਿੰਗ। ठीक है, सैकेंड वाली टाइप की है रिएक्शन। हुण साडे टॉप ते लिखिया होया इलास्टिक एंड इन इलास्टिक ਸਕੈਟਰਿੰਗ। ये होंदा हायर क्लासिस दे विच। जे तुसी ग्रैजुएशनस दी बुक्स या फिर अपने पोस्ट ग्रैजुएशन दी बुक्स चक के देखोगे तो उत्थे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक ਸਕੈਟਰਿੰਗ लिखिया होएगा। अगर तुसी +1 दी बुक देखोगे तो उत्थे की लिखिया होएगा इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। पहला तो असीं इहदी कन्फ्यूजन दूर करिए भी की गलबात आ। देखो स्टूडेंट्स, जो ਸਕੈਟਰਿੰਗ आ साडी वो कोलिजन ही है। ठीक है, इहदे विच डिफरेंस आ जांदा कुछ फीचर्स का या क्वांटिटीज़ का। ठीक है, जो ये कंसिडर करिया जांदियां ने ये कंसिडर नहीं होंदियां भी किद्दां साडी जिद्दां किद्दां साडा जो प्रोसीड कर रहा कोलिजन किद्दां प्रोसीड कर रहा। ठीक है, उन्हां दा कोलिजन होने तो पहला बॉडीज़ किद्दां दियां ते कोलिजन होने तो बाद जो अपने प्रोडक्ट सी वो किद्दां रह गए। ठीक है, टारगेट ते रिकॉयल ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ देखो स्टूडेंट्स, कोलिजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਆ ਬੋਡੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ M1 ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ M2 ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਟਾਰਗੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ। इंसीडेंट पार्टिकल ये बिफोर कोलिजन थी। कोलिजन होने तो बाद स्टूडेंट्स की होया, एक ट्रांजिशन स्टेज आउंदी हुंदी है जिथे कि दोनों आपस दे विच टच कर गए। ठीक है, दोनों M2 आ अपना M1 आ। उस तो बाद की होएगा स्टूडेंट्स, ये अपना डायरैक्शन दे विच मूव कर जाने आ अपने। ठीक है, इदां मूव कर गए। देखो स्टूडेंट्स, ये साढ़े सामने जो ड्रा किया गया एक कोलिजन हो रहा हुण। ठीक है, कोलिजन दे विच स्टूडेंट्स की हुंदा, अपने कोल मास है एक। ठीक है, दूजी उन्हां दी नेचर है। अपने दो पार्टिकल ने ना, एक अपना टारगेट पार्टिकल है, एक अपना इंसीडेंट पार्टिकल है। इन्हां दा इधर मास M1 है ते M2 है ते इन्हां दी कोई नेचर है। ठीक है, सैकेंड कोलिजन होने तो बाद असीं देखते हैं इन्हां दा मास M2 आ M1 है। ठीक है, कोई नेचर है इन्हां दी भी, जिहड़ी नेचर है। देखो स्टूडेंट्स, अगर जिहड़े साडे पार्टिकल ने आ वाले है ना, जो कोलिजन होने तो पहला वाला मास सी ते उहिओ नेचर साडी कोलिजन होने तो बाद रिटेन रखदे आ। अगर पार्टिकल कोलिजन होने तो पहला वाला ही मास ते दूजी नेचर उहिओ रहिंदी आ, तां साडा की हुंदा, ਸਕੈਟਰਿੰग हुंदी आ। ठीक है,
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਸਸ ਨੇ ਮਾਸਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਤੇ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਕੈਟਰਿੰਗ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਲੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਕੈਟਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ, ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੋਈ u ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਦੀ u1, ਇਹਦੀ u2 ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹਦੀ v1 ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹਦੀ v2 ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ m1 ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ m2 ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹੀਓ m1 m2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ P ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੋਊ, ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ ਜਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੋਮੈਂਟਮ P ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਕਿੱਥੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ? ਹੁਣ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ m/v, ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਈ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, m1 u1 ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੱਸ m2 u2 ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m1 v1 ਪਲੱਸ m2 v2। ਇਹੋ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਾਸ m1 ਆ, u1 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਸ m2 ਹੈ, u2 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਕੇਸ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ। m1 u1 ਪਲੱਸ m2 u2 ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m1 v1 ਪਲੱਸ m2 v2। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ। ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਔਰ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਨਾਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਫ mv²। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹਾਫ m1
u1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਹਾਫ m2 u2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਫਟਰ ਦੀ ਕੋਲੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹਾਫ m1 v1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਹਾਫ m2 v2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਨਾਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਫ m1 u1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਹਾਫ m2 u2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫ m1 v1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਹਾਫ m2 v2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਰਜੀ ਸੀ, ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਰਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਹੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਾਹਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੋਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 2 3 ਤੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 2 ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਾਈਨਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ 2 ਵਾਲਸ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 3 ਲਾਈਨਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਲੈਬ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੇਨ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆਫ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਸ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਬੰਨੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਉਹਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਸੀ
अपना जो कोआर्डीनेट एक्सिस सी यू वेलोसिटी नाल मूव कर रहा थी किहदे रिस्पैक्टिव लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रैफरेंस। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਓਰੀਜਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮੈਟਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟਾਰਗੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਤੇ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਕੈਟਰਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਵਾਲਾ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੀਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਦੇ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ ਦੇ। ਆ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਬਾय द टारगेट पार्टिकल और न्यूक्लियस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साडा स्टूडेंट्स ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਬਾय टारगेट पार्टिकल टू दी इंसीडेंट बीम इज कॉल्ड क्रॉस सैक्शन। ठीक है, या क्रॉस सैक्शन ऑफ इलास्टिक ਸਕੈਟਰਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 1 ਬਾਰਨ इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वेयर। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਏ ਵੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਏਰੀਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਜੋ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ R, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀਓ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ R ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੀਮ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, πr²। ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, πr² ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਹੂਗਾ। ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ARE
ऑलवेज ग्रेटर दैन पाई आर स्केयर। एक अपने पार्टिकुलर एग्जाम्पल लेती है, ठीक है, सिलेंडर की एग्जाम्पल ले ली है जो तुम्हें कैलकुलेशन के माध्यम नाल समझ आ जाए, ठीक है। इत्थे कोई होर साडा सफीयर भी बन सकता, ठीक है। जे सफीयर है स्टूडेंट्स फिर की रिप्रजेंट करूगा, वो भी एक सामने असीं वेखांगे सर्कल की तरह ही आ, जो सर्कल की तरह सानू रिप्रजेंट एरिया जो टारगेट दे फेस सामने नूं होएगा, ठीक है। वो भी आ मतलब कि कहने का भाव ये है क्रॉस सैक्शनल एरिया टारगेट के एक्चुअल एरिया जो उदों प्रेजेंट कराया जाता उहदे नालों हमेशा ज़्यादा हुंदा, ठीक है। ये हजे गल तुहानूं हजम नहीं आउंदी होनी, जो अगे स्टडी करांगे उहदे विच तुहानूं हजम आ जानी है, ठीक है। हुण देखदे हां असीं अगे इहदा स्टूडेंट्स देखो असीं इहनूं सिग्मा एस सी दे नाल डिनोट करदे हां, ठीक है। एन एस सी डिवाइडेड बाय आई। हुण मैं तुहानूं दसदा की हुंदे ने एन एस सी डिवाइडेड बाय आई। एन एस सी की है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, जो जिन्ने पार्टिकल टारगेट द्वारा स्कैटर्ड करे गए ने उन्हां नूं असीं एन एस सी कहने, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, स्कैटर्ड पार्टिकल्स। ते आई की है साडा नंबर ऑफ इंसीडेंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इंसीडेंट पार्टिकल्स, इंसीडेंट जिन्हें टोटल नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जिन्हें टोटल नंबर आ रहे हैं वो वाले नंबर ऑफ इंसीडेंट पार्टिकल्स, जिन्हें साढ़े स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने विचों कोई भी है वो अपने नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स हो गए, वो साडा की आऊगा स्कैटरिंग क्रॉस सैक्शन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण असीं गल करन जा रहे हैं अगे जिहदे विच तुहानूं वो गल समझ आउणी आ भी क्रॉस सैक्शनल एरिया एक्चुअल एरिया प्रेजेंटेड बाय द टारगेट ऑलवेज ग्रेटर होएगा, ठीक है, उहदे नालों। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर स्टूडेंट्स देखो साडे कोल आ वाला एक न्यूक्लियस है इत्थे, ठीक है, ZE। उस तो बाद साडे कोल एक होर इधरों टारगेट सॉरी इंसीडेंट पार्टिकल है Z-E, ठीक है। हुण देखो स्टूडेंट्स ए वाले जो ये अपना इंसीडेंट पार्टिकल आ इनू असीं इंसीडेंट लिख देने, इंसीडेंट पार्टिकल, पार्टिकल, ठीक है, अपना टारगेट पार्टिकल। एक गल होर कंडीशन इहदे विच दोनों पॉजिटिव चार्ज ने, आ वाला भी पॉजिटिव आ ते ए वाला भी पॉजिटिव चार्ज आ, ठीक है। न्यूक्लियस पहलां कह दिता मैंने पॉजिटिव चार्ज ही हुंदे आ हमेशा। ते हुण इन्हां दी स्टूडेंट्स ये आ वाला पार्टिकल किहड़ी लाइन ते होना चाहिए कि हैड टू हैड कोलिजन हो जाए, हैड टू हैड कोलिजन। देखो वो वाली लाइन ड्रा करते हैं असीं, जे पार्टिकल ए लाइन ते आउंदा आ वाली लाइन ते फिर साडा की होऊगा हैड टू हैड कोलिजन होऊगा, ये पार्टिकल डायरैक्ट जाके उन्होंने पार्टिकल टकराएगा, ठीक है। हुण देखो स्टूडेंट्स ये पार्टिकल ए लाइन के उपर नहीं हैगा जो इंसीडेंट पार्टिकल आ, ये पार्टिकल किहड़ा पाथ फॉलो कर रहा, ये वाला पाथ फॉलो कर रहा जो अपना हैड टू हैड कोलिजन लाइन दे पैरल आ, ठीक है। किहड़ी वेलोसिटी नाल, v वेलोसिटी नाल ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा, ठीक है। ये इहदा पाथ आ जो इहदा पार्टिकल का पाथ, इंसीडेंट पार्टिकल का पाथ जो हैड टू हैड कोलिजन होने वाली लाइन दे पैरल आ, ठीक है। हुण स्टूडेंट्स देखो इस अपना पाथ फॉलो करेगा है ना, अपनी वेलोसिटी के नाल आ रहा, इत्थे आके की होऊगा, इत्थे जो लागे आ गया है स्टूडेंट्स ये एक हुण तुसां ने मैगनेट बारे पढ़िया है ना, मैगनेट का नॉर्थ ते साउथ, नॉर्थ ते साउथ, ठीक है। नॉर्थ ते साउथ पोल अट्रैक्ट करनगे, जे साउथ ते साउथ पोल रिपैल करनगे, ठीक है। असां ने पढ़िया डिफरेंट पोल ने जो अट्रैक्ट करते हैं सेम पोल रिपैल करते हैं, उही केस स्टूडेंट्स इत्थे आ, सेम चार्ज ने, हुण पॉजिटिव चार्ज आ, जदों ये लागे आउण लगूगा तो ये वाला जो इंसीडेंट पार्टिकल आ इत्थों रिपल्सन फील करूगा, ठीक है। जदों उन्हें रिपल्सन फील करी तो उसने अपना पाथ है ना जो इत्थे तक का पाथ फॉलो करेगा, ठीक है।
जिथे तक उन्होंने रिपल्सन नहीं फील होंदी, जो तक वह इफैक्ट नहीं महसूस होंदा हैगा। तो फिर की होएगा स्टूडेंट्स, जदों इन्हें इफैक्ट महसूस होने लग्या तो उन्हें अपना पाथ इत्थों डिफलैक्ट हो जाऊगा पहलां वाले पाथ नालों। इत्थे कुछ एंगल अल्फा बन जाएगा जो दी जिस लाइन के अलॉन्ग आ रहा थी उसका प्रीवियस पाथ ही, ठीक है, ये डिफलैक्ट हो जाएगा। क्यों डिफलैक्ट होया? क्योंकि इलैक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है इत्थे, ठीक है, साडे कोल चार्जेस ने, सेम चार्ज रिपैल करते होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज ने, रिपल्सन फील की, इन्हें अपना पाथ जो डिफलैक्ट कर लिया। हुण स्टूडेंट्स असी देखते सी इंपैक्ट पैरामीटर, देखो जो जिस लाइन अलॉन्ग ये वेलोसिटी साडी इंसीडेंट पार्टिकल दी है ना, वो लाइन ते हैड टू हैड कोलिजन वाली लाइन के विचकार कोई डिस्टेंस हैगा, असी इन्हों बी लिख दिता। जिस लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल की वेलोसिटी है तो दूसरी लाइन किहड़ी है, हैड टू हैड कोलिजन वाली लाइन, उन्होंने विचाले कोई डिस्टेंस आ, वो डिस्टेंस को असी बी लिख दिता। ये किहड़ा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इहो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नूं असी इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। ये साने वैल्यू याद रखनी है, असी एक्सप्रैशन याद रखना, तो साने जेड डैश ई स्केयर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई कॉट थीटा बाय 2, ये साने एक्सप्रैशन याद रखना, ठीक है। कद लिए है? साढ़े इंपैक्ट पैरामीटर के लिए। हुण स्टूडेंट्स असी स्पैशल केस कर रहे हैं, जे मान लो ये अल्फा पार्टिकल आ, अल्फा पार्टिकल की हुंदा? अल्फा पार्टिकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं की हो जाता जो अल्फा पार्टिकल का नाम लिया जाए, भी पता नहीं किहड़ी बला आ गई, ठीक है। वो जानते हैं उन्होंने चंगी तरह अल्फा पार्टिकल को, किहड़ा हुंदा वो? हीलियम हुंदा, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब कि हीलियम के 2 इलैक्ट्रॉन ने जो बाहर कढ़दी असी साडे कोल की आऊगा हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। ये हुंदा साडा अल्फा पार्टिकल। जो साडा अल्फा पार्टिकल आ स्टूडेंट्स, फिर की आऊ इंपैक्ट पैरामीटर बी इज इक्वल टू जेड, कितना आ गया साडा? जेड डैश थी, इत्थे 2 पुट करांगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना हुंदा अपने हीलियम का? ठीक है 2, इत्थे 2 पुट करेंगे, 2Z ई स्केयर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई कॉट थीटा बाय 2, ठीक है। 2 नाल 8 कट जाना अपना, आ 2 नाल 8 कटे, इत्थे 4 आ गया, आ 2 साडा कैंसल हो गया, ठीक है। ये साडा जे हीलियम न्यूक्लियस असी इंसीडेंट पार्टिकल लैने तो वो एक्सप्रैशन है, ठीक है। हुण सिग्नीफिकेंस की गल करते हैं स्टूडेंट्स, देखो सिग्नीफिकेंस की है अपने इंपैक्ट पैरामीटर का, ठीक है। सिग्नीफिकेंस स्टूडेंट्स देखो, जे ये लो वैल्यू चा मतलब कि क्लोज आ इंसीडेंट लाइन जो जिहदे अलॉन्ग वेलोसिटी है तो अपनी हैड टू हैड कोलिजन वाली लाइन है, जे इन्हां दी डिस्टेंस घट आ मतलब बी घट आ, है ना, आह वाला बी घट आ चीज़ां साडियां कॉन्सटेंट ही ने, ठीक है। बी घट आ स्टूडेंट्स, इहदा मतलब की है भी कॉट थीटा बाय 2 लैस आ, ठीक है। बी स्मॉल आ दैन कॉट थीटा बाय 2 स्मॉल आ, कॉट थीटा बाय 2 स्मॉल आ, देखो इन्हां दा रिलेशन की आ, कॉट थीटा बाय 2 स्मॉल इंप्लाइज दैट थीटा लार्ज होएगा, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशंस ने, इसे उधर तो कढ़ सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद स्टूडेंट्स देखो हुण आपां प्रूव भी कर सकते हैं इत्थे भी जे बी स्मॉल हो जाता तो थीटा लार्ज हो जाता। उस तो पहले एक पॉइंट होर कर लेने, जे बी 0 आ, ये अपना फर्स्ट पॉइंट थी, सैकेंड पॉइंट बी 0 है, इतने बी 0 पुट कर स्टूडेंट्स की होया, आह वाली चीज़ तो कॉन्सटेंट आ, तो कॉट थीटा बाय 2 इक्वल टू 0 आ। स्टूडेंट्स देखो तुसी कॉट थीटा बाय 2 0 आ, ठीक है। कॉट थीटा बाय 2 0 कदों हुंदा? जदों साडे कोल जो कॉट दे विच एंगल आ वो किहदे इक्वल होवे? 90 दे इक्वल होवे, मतलब कि थीटा बाय 2 इट इज इक्वल टू 90, ठीक है। इंप्लाइज किनू करदा? थीटा इज इक्वल टू 180। ਇਹਦਾ मतलब की है स्टूडेंट्स, ਜਦੋਂ अपना इंपैक्ट पैरामीटर 0 आ तो थीटा अपना 180 आ, मतलब कि इंपैक्ट पैरामीटर 0 होने का मतलब की आ, जो अपना पार्टिकल इंसीडेंट पार्टिकल आ वो हैड टू हैड कोलिजन दे वाली लाइन के अलॉन्ग ही आ रहा। इत्थों स्टूडेंट्स जो हैड टू हैड कोलिजन के लाइन के अलॉन्ग आ रहा, इत्थे तक पहुँचिया, इस तो बाद इसदा इफैक्ट आया, ठीक है। उस तो फिर इफैक्ट तो बाद
जिन्ना मैक्सीमम ये अप्रोच कर सकता सी, उस तो बाद ये वापस होना शुरू हो गया। ठीक है, ये उहियो लाइन के अलॉन्ग जाएगा जिहड़ी लाइन के अलॉन्ग आया सी। ठीक है, ये साडे कोल की हो गया, केस हो चुके अपने इहदे इंपैक्ट पैरामीटर दे। ठीक है, हुण इहदे विच एक टर्म होर हुंदी आ स्टूडेंट्स, आह वाली टर्म देखो स्टूडेंट्स, इत्थे ते आह वाला डिस्टेंस। ठीक है, इहदे दे विचाले डिस्टेंस जे कड्ढी, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस नूं असीं की कहने आ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस तो ज़्यादा नेड़े अपना पार्टिकल है जो न्यूक्लियस आ वो नहीं आ सकता। ठीक है, जो मैक्सीमम नेड़े आ चुकिया, इस तो ज़्यादा नेड़े नहीं आ सकता। ठीक है, ये एक लिमिट आ, क्योंकि इन्हां दे विचकार फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ठीक है, वो जो रिपैल करेगी, उस तो बाद अपना जो पाथ आ वो है ना चेंज कर लेगा वो। ठीक है, होर पाथ के द्वारा मूव करने लग जाएगा। ठीक है, हुण स्टूडेंट्स वो गल आ गई कोलीजन वाली, फिजिक्स वाली, भी कोलीजन बिना टकराए भी हो जाते आ। लेमैन लैंगुएज के कोलीजन अपने आपस के दो चीज़ां टकराउंदियां ने, बट फिजिक्स के बिना टकराए भी कोलीजन होंदे आ। ठीक है, इंट्रैक्शन आ देखो स्टूडेंट्स, ये अपना हीलियम न्यूक्लियस आ रहा है, एक होर न्यूक्लियस आ, इन्हां दे विच हैड टू हैड कोलीजन नहीं होया या कोई उंज टच नहीं होएगी, बिना टच तो ही कोलीजन हो रही है, इंट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हां दी फोर्सेस एक दूसरे को रिपैल कर रही हैं। ठीक है, इन्हां दे विचकार इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन की होंदी है, कोलीजन हो गई। ठीक है, ये साडी वाइडर टर्म है, वड्डी सारी टर्म है, इदां नहीं है कि कोलीजन दो बॉडीज टकराइयां तो अपना उही कोलीजन है। ठीक है, बिना आपस दे विच टच करे भी कोलीजन हो जाता। ये केस तुहाडे सामने आ भी बिना टच करे कोलीजन होया। ठीक है, हुण स्टूडेंट्स असी गल कर जा रहे हैं अपने MCQs ने, जो टॉपिक पहला असी करिया उहदे बेस्ड ही ने। ठीक है, पहला आपां कुछ MCQ देखते हैं, ऑफ द लैब कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। दो सिस्टम पढ़े ने साने, लैब कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम। ठीक है, तुहानूं चंगी तरह समझाए ने दोनों ही। फॉर्मर इज़ मोर कन्वीनियंट, मतलब कि फॉर्मर मतलब लैब कोऑर्डिनेट सिस्टम मोर कन्वीनियंट कहंदा, ये तो असां ने पढ़िया नहीं हैगा। लेटर इज़ मोर कन्वीनियंट, ये असां ने पढ़िया। ठीक है, क्योंकि लैब की कहना लेटर इज़ मोर इंपॉर्टेंट, सॉरी कन्वीनियंट, सेंटर ऑफ मास सिस्टम जो मोर कन्वीनियंट है। ठीक है, अगली ऑप्शन देखते हैं, बोथ आर इक्वली कन्वीनियंट। नहीं, असां ने यह डिफरेंस पहला है ना पढ़ चुके हैं कि अपना जो सेंटर ऑफ मास सिस्टम है साडा बेनीफिशियल आ, प्रॉब्लम्स आसानी दे नाल सॉल्व हो जांदियां ने। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कोलीजन, इदां दी कोई गल नहीं हुई थी, उहदे किसी भी तरह का कोलीजन होवे सानू कोई मैटर नहीं करता। सेंटर ऑफ मास सिस्टम आ जिहड़ा ना वो ज़्यादा वधिया अपने पहलां वाले सिस्टम नालों, लैब ठीक है सिस्टम, लैबोरेटरी सिस्टम के नालों। ठीक है, क्यों? क्योंकि उहदे प्रॉब्लम्स विच सिमिट्री पैदा हो जाती है। जे असीं प्रॉब्लम नूं डील करते हैं अपने सेंटर ऑफ मास सिस्टम दे विच, तां अपने पहला भी सिमिट्री रहिंदी है, तो कोलीजन तो बाद भी सिमिट्री रहिंदी है, तो वो सानू प्रॉब्लम आसानी के नाल टैकल हो जाती है, तो मतलब कि उन्होंने आसानी के नाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस करके इसदा आंसर बी आ गया, बी। नैक्सट गल करते हैं इन इलास्टिक कोलीजन। इन इलास्टिक कोलीजन अपना जो असां ने इत्थे फिगर बनाई सी, जो इत्थे है ना चार्ट बनाया सी, वो तुसां ने माइंड दे विच इमेज खिच लैनी आ। इन इलास्टिक कोलीजन राइट साइड ते पिया दी, बोथ पोटेंशियल एनर्जी, बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी नॉट कंजर्वड, दोनों कंजर्व नहीं रहते है। इन इलास्टिक कोलीजन असां ने की करें, इलास्टिक दे विच मोमेंटम की तो सानू कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, मोमेंटम तो सानू कन्फ्यूजन होने की लोड़ नहीं, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहिंदा। देखो ये कहता बोथ नॉट कंजर्वड, ये ऑप्शन तो पहला ही कट्टी गई, क्योंकि सानू पता भी मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहिंदा। ठीक है, उस तो बाद अगली गल करते हैं, पी इज़ कंजर्व बट ई नॉट कंजर्व। किहड़ी कोलीजन आ? इन इलास्टिक कोलीजन। पी इज़ कंजर्व, ये ऑप्शन ठीक है इत्थों तक, बट ई नॉट कंजर्व, ई नॉट कंजर्व, ई नहीं कंजर्व हो रही। ठीक है, इत्थे देखो स्टूडेंट्स, ये इन इलास्टिक कोलीजन के लिए साडा सही होंदा, जो ई नॉट कंजर्व, इन इलास्टिक कोलीजन दे विच कंजर्व नहीं होंदी हैगी। ठीक है, तो इलास्टिक कोलीजन दे विच अपनी कंजर्व होंदी है ई। उस तो अगे गल करते हैं, ई इज़ कंजर्व बट पी इज़ नॉट कंजर्व। पी नॉट कंजर्व का मतलब ये तो सीधा ही गलत हो गया, क्योंकि सानू पता भी दोनों कोलीजनस के विच पी कंजर्व ही रहिंदा हैगा। ठीक है, तो इत्थों आ सही सी, कैन नॉट बी प्रीडिक्टेड, कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो साडी ऑप्शन बी आ जानी है। उस बाद अगे गल करते हैं, सम पेस्ट इज थ्रोन ऑन अ वॉल विच लीड्स टू इट, some paste is thrown on a wall which leads to it, the collision is।
असां ने पेस्ट वाल के उपर थ्रोन कर दी है, ठीक है। असां ने वेखना जो पेस्ट असीं वाल ते थ्रोन करांगे वो नाल दी नाल जाके चिपक जानी है, ठीक है। असीं वेखना भी वो कोलिजन की आ, इलास्टिक है, नीयरली इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो इलास्टिक कोलिजन की हुंदा, एनर्जी कंजर्व रहिंदी हुंदी है। असीं पहली ऑप्शन की गल करते हैं, एनर्जी अपनी कंजर्व रहिंदी आ। हुण स्टूडेंट्स कोलिजन होने तो पहला पेस्ट मेरे हत्थ दे विच थी, ठीक है। जो पेस्ट मेरे हत्थ दे विच थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी सी, 0 सी, क्योंकि वो स्टैटिक कंडीशन दे विच आ। जो मैंने उन्होंने अपने हत्थ चों छड्ड दिता उन्होंने, है ना, धक्का लगा के, फिर की कर लिया उन्हें, एक वेलोसिटी गेन कर ली, ठीक है। मान लो उन्हें यू वेलोसिटी गेन कर ली, ठीक है। यू वेलोसिटी है ਉਹਦੀ किनेटिक एनर्जी, साड़ी वाल एक वाल सिस्टम है, साडे सिस्टम के की एक वाल है, दूजी अपनी पेस्ट है, ठीक है। तो वाल की किनेटिक वाल साड़ी स्टैटिक है, वो वेलोसिटी कोई नहीं है, 0 आ, ठीक है। वो वेलोसिटी की है साड़ी 0 है, एक वेलोसिटी वाल वाली है अपनी यू आ, ठीक है। यदि किनेटिक एनर्जी देखो हाफ एम वी स्केयर आ गया, हाफ एम यू स्केयर। ये कदों आ साडी स्टूडेंट्स कोलिजन होने तो पहला दी आ एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्केयर। उस तो बाद देखते हैं आप कोलिजन होने तो बाद कि अपनी वाल मोशन के विच आई नहीं आई, क्योंकि वो फिर वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। कि साडी पेस्ट मोशन के विच रही नहीं रही, फिर वो पेस्ट की वेलोसिटी भी इत्थे पी लिख लेने, इत्थे वाल लिख लेना, ठीक है, डबल्यू लिख लेने, लो डबल्यू पी ते पी, ठीक है। पेस्ट की वेलोसिटी भी साडी 0 हो गई। हुण किनेटिक एनर्जी देखो स्टूडेंट्स की है, किनेटिक एनर्जी हाफ यू पी स्केयर एम भी इत्थे, ठीक है। तो अपनी 0 आ जानी क्योंकि वेलोसिटी 0 आ। हुण पहला स्टूडेंट्स कोलिजन होने तो पहला कोई एनर्जी हैगी सी, कोलिजन होने तो बाद कोई एनर्जी नहीं हैगी, ठीक है। मतलब एनर्जी कंजर्व हुई नहीं हुई। बट जिहड़ी कोलिजन दे विच एनर्जी कंजर्व नहीं हुंदी वो किहड़ा कोलिजन हुंदा स्टूडेंट्स, वो इन इलास्टिक कोलिजन हुंदा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन दा साडा कैंसल हो जाना, फिर नीयरली इन इलास्टिक ये कोई गल ही नहीं बनती, ठीक है। ਇਹਦਾ ऑप्शन इदां ही कट हो जाना। देखो क्लीयर ही अपन दो तरह के कोलिजन पढ़िया, तो इन इलास्टिक अपना सी आंसर आ जाना, ठीक है। हुण अगे वेखते हैं लाज ऑफ कंजरवेशन ऑफ दी पी, मतलब कि मोमेंटम होल्ड्स वैन कोलिजन इज इंस्टैंटेनियस, जो एकदम कोलिजन होंदा उदों होल्ड होंदा। ओनली फॉर पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स लई ही होल्ड होंदा। ओनली फॉर रिजिड बॉडीज़, जो रिजिड बॉडी दे विच ही कोलिजन कराने उदों ही होल्ड होंदा, या अंडर आल सरकमस्टेंसिस, ठीक है। ये ऑप्शन स्टूडेंट्स ये इन्ना उलझन वाली तो गल ही नहीं, ऑप्शन डी आएगी आंसर, ठीक है। जेडे मर्जी सरकमस्टेंसिस होण अपना मोमेंटम है जो साडा कंजर्व ही रहना, ठीक है। अगे गल करते हैं फिर हुण स्कैटरिंग कनैक्शन, स्कैटरिंग क्रॉस सैक्शन हैज़ डायमेंशनस ऑफ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ क्रॉस सैक्शन की गल करी सी ਸਕੈਟਰਿੰਗ क्रॉस सैक्शन एरिया भी बोल रहा सी मैं, ठीक है। एरिया तो पता ही है एरिया की डायमेंशनस की होंदियां ने, क्लीयर ही हो गया इथों एरिया वॉल्यूम लेंथ मोमेंटम, ठीक है। ये जो ਸਕੈਟਰਿੰਗ क्रॉस सैक्शन दी डायमेंशन होंदियां ने वो एरिया दी होंदियां ने। असी बार्न यूनिट की भी गल करी सी, 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्केयर, ठीक है। हुण चलते हैं असी अगे। हुण स्टूडेंट्स असी अपने अगले क्वेश्चन वेखते हैं। टू कोलाइडिंग पार्टिकल्स आर ऑफ इक्वल मासस, दो पार्टिकल ने साडे कोल इक्वल मासस दे ने। इफ द एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इंसीडेंट पार्टिकल इन दी लैब सिस्टम, दोनों सिस्टम की गल करी गई है, इज अल्फा एंड इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम बीटा, दैन देखो दो पार्टिकल कोलाइड करे ने, एक लैब सिस्टम दे विच, एक सेंटर ऑफ मास सिस्टम दे विच, ठीक है। उन्होंने एंगल ऑफ स्कैटरिंग होंदे आ, एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन लैब सिस्टम गिवन एज अल्फा एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम दे विच बीटा, ठीक है। उन्होंने विचकार रिलेशन लिखाना, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो स्कैटरिंग है साडी सेंटर ऑफ मास सिस्टम दे विच भी अलग तो करी गई है, तो अपने लैब सिस्टम दे विच भी अलग तो करी गई है, ठीक है। तो वो काफ़ी लंबे लंबे आर्टिकल ने, तो उन्होंने आपां नूं जरूरत नहीं हैगी अपने मास्टर केडर लैक्चरर केडर जिन्हें भी कंपीटीशन एग्जाम ने, ठीक है, वो जरूरत नहीं हैगी। आह ने उन्होंने रिजल्ट ही याद रखने, ठीक है। उन्होंने रिजल्ट होंदा स्टूडेंट्स अल्फा इज इक्वल टू θ/2, ये तुसां याद रखना। अल्फा की है साढ़े को सेंटर ऑफ लैब सिस्टम के स्कैटरिंग एंगल है, तो अपना थीटा की है, थीटा नहीं आएगा, बीटा आएगा। थीटा लगा लो, चाहे इत्थे थीटा कर लो स्टूडेंट्स, ठीक है, इत्थे थीटा कर लो, θ/2। ये थीटा का साडा सेंटर ऑफ मास सिस्टम के इन्हों का रिलेशन तुसां ने याद रखना, ठीक है।
तो वैन दी वेलोसिटीज गैट इंटरचेंज्ड आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज दैन दी कोलिजन इज टू बॉडीज आ रही ने इंटरैक्ट करियां तो पहली वाली दी वेलोसिटी दूजी कोल चली गई, दूजी वाली दी वेलोसिटी पहली वाली कोले चली गई, ठीक है। दैन कोलिजन किदां दा होऊगा वो साने कंसैप्चुअल क्वेश्चन ने, इन्हां दे विच तां कोई समझण वाली वड्डी गल नहीं हैगी। परफैक्टली इलास्टिक कोलिजन होएगा जदों वेलोसिटी साडे कोल स्टूडेंट्स इंटरचेंज हो जांदियां ने, ठीक है। वो परफैक्टली इलास्टिक कोलिजन होएगा। रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ टू कोलाइडिंग पार्टिकल्स, रिलेटिव वेलोसिटीज मतलब कोई रेशो ले लेनी है असाने, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो साडे कोल दो सिस्टम असाने पढ़े आ, लैब सिस्टम ते दूसरा सेंटर ऑफ मास सिस्टम दे विच, ठीक है। देखो दो पार्टिकल टारगेट ते इंसीडेंट पार्टिकल, ठीक है, इन्हां दी वेलोसिटी दी रेशो ले लेनी असाने, चाहे टारगेट दी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अपने जो इहदी वेलोसिटी आ इंसीडेंट दी, ठीक है, सॉरी इंसीडेंट दी वेलोसिटी टारगेट दी वेलोसिटी, उन्हां दी रेशो ले ली असाने। उस तो बाद कोई उसकी वैल्यू आ गई, उस तो बाद अपने सेंटर ऑफ मास सिस्टम के विच लैनी है, ठीक है। उन्होंने कोई वैल्यू ले ली है ना, दोनों ही रेशो ली, इंसीडेंट डिवाइडेड बाय टारगेट, दोनों ही रेशो ली, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो उस तो बाद कोलिजन होया, उस तो बाद कोलिजन होया, कोलिजन होने तो बाद फिर असाने उही रेशो ली अपने रिकॉइल ते अपना जो भी है स्कैटर्ड पार्टिकल डिवाइडेड बाय रिकॉइल्ड पार्टिकल, मतलब उन्होंने वेलोसिटीज लैनिया ने, पार्टिकल्स नहीं डिवाइड करना है, वेलोसिटीज में डिवाइड करना, फिर वो जो रेशो होएगी स्टूडेंट्स साडी सेम होएगी जो पहला वाली बिफोर दी कोलिजन एंड आफ्टर दी कोलिजन, रेशो सेम रहिंदियां ने, रिलेटिव वेलोसिटीज सेम रहिंदियां ने, ठीक है। आर सेम बिफोर दी कोलिजन इन दी टू सिस्टम, बिफोर दी कोलिजन सेम रहिंदियां ने, ये कहंदा। सैकेंड ऑप्शन आर सेम आफ्टर दी कोलिजन इन टू सिस्टम, कोलिजन तो बाद सेम रहिंदियां ने, तो पहला बारे कोई नहीं गल करी, पहली ऑप्शन पहला बारे गल करी है, बाद बारे कोई नहीं गल करी, ठीक है। आर सेम बिफोर एंड आफ्टर दी कोलिजन इन दी सिस्टम, बिफोर तो आफ्टर दोनों के सेम रहिंदियां ने, ठीक है। यही ऑप्शन साडा आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। बिफोर तो आफ्टर दोनों सिस्टम के विच जो रिलेटिव वेलोसिटी ने साडियां सेम रहिंदियां, ठीक है। ये सी साडे इंपॉर्टेंट MCQ, कुछ MCQ दे KVS ते NVS दे विचों चक्के हुए ने, ते कुछ अपने उंज ही किताबां दे विचों चक्के, मतलब कोई एग्जाम दे विच नहीं आए। कुछ ये विचों MCQ इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा ने, ताइयों अपने एग्जाम दे विच आए हुए आ, ते संभावना रहेगी कि इन्हां दे विचों एक अद्धा क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो वीडियो किद्दां दी लगी, अपनी क्लास किद्दां दी लगी, तुसां ने कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दसना, तो कोई इदां दा जरूर फीडबैक दिओ जो भी कोई सुधार करने वाला होएगा, ठीक है। तो अपना टैलीग्राम का चैनल भी चल रहा है एक अवदाल बरेनरी के नाम से ही, ठीक है। अगर तुसीं उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हो तो अपने लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच दिता होया, तो उत्थे जाके तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।